हेलो एवरीवन। सो मैं पढ़ रही थी अभी अंडरस्टैंडिंग जेंडर, एक बुक है बाय कमला बसीन। और उसमें मैं पढ़ रही थी कि उसमें बताया गया, एक्सप्लेन किया गया बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैंने अभी पढ़ी, सोशलाइजेशन होता कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू रूथ हार्डली 4 तरीके से सोशलाइजेशन होता है, लाइक मैनिपुलेशन, कैनलाइजेशन, वर्बल एपिलेशन और एक्टिविटी एक्सपोजर। तो मैंने ये पहले भी पढ़ा था, आई एम रीडिंग इट अगेन क्योंकि मैंने आधा पढ़ के छोड़ दिया था। सो कैनलाइजेशन क्या होता है मैं भूल गई, कैसे भूल गई आई डोंट नो, मे बी आई हैव डन द पैसिव रीडिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैनलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि मैनिपुलेशन समझ में आता है सुन के कि हाँ मैनिपुलेशन होता है। वर्बल एपिलेशन मतलब बातों के थ्रू, और एक्टिविटी एक्सपोजर मतलब कोई काम करके कैसे सोशलाइजेशन हो सकता है। बट व्हाट इज़ कैनलाइजेशन? कैनलाइजेशन का मतलब होता है, अगर हम बाय डेफिनेशन जाएँ तो कैनलाइजेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग द अटेंशन ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन टू ऑब्जेक्ट्स एंड आस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको पढ़ के मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कुछ चेंजेस आते होंगे सोशलाइजेशन में। फिर मैंने एग्जाम्पल पढ़ा एंड विच इज़ वेरी रिलेटेबल। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि बचपन में हम देखते हैं कि कैसे लड़कियों को गुड्डे गुड़िया से डॉल्स, और या फिर घर घर खेलते वक्त जो कुकिंग यूटेंशिल्स होते हैं वो उनसे हम ज़्यादा खेलते हुए देखते हैं, और लड़कों को देखते हैं, या फिर इन लाइफ ऑल्सो, लाइक नॉट ऑब्जेक्ट्स, बच्चे संभालना या फिर घर का खाना बनाना सिखाते हैं हम लड़कियों को, जनरली देखा जाता है। और लड़कों को लाइक कार या फिर गन्स या फिर अदर खिलौने, ये सारी चीज़ दिया जाती है। ये हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों के थ्रू जब बच्चों के माइंड में एक थॉट आता है, एक एटीट्यूड डेवलप होता है, जिनसे उनका बिहेवियर लाइक सोशलाइजेशन कैसे समाज में रह जाता है, उसके प्रति एक ढाल मतलब मोल्डिंग हो रही है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो दैट इज़ कॉल्ड कैनलाइजेशन। एंड आई होप आई विल नॉट फॉरगेट कि होता क्या है कैनलाइजेशन अब। और आई शुड रिकमेंड यू कि ये बुक बहुत अच्छी है, you should read it. Till now I have read and it is nice till now. So you should also read this book, Understanding Gender by Kamla Bhasin.